हे हेलो टू एवरीवन। आज हम बात करने वाले मार्केट की ओपनिंग देखने को मिली थी 24,999 की। मार्केट ने हाई लगाया है 25,111 का। मार्केट ने लो लगाया है 24,882 का। मार्केट ने क्लोजिंग दी है 25,090 की। अब जो है मार्केट हमारा जो है डेली के चार्ट पे अगर आप देख सकते हैं तो ऐसे जगह पे खड़ा है जहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट देखने को मिल रहा है मार्केट में। मार्केट जब इस लेवल पे आया तो इसे एक सपोर्ट मिला, मार्केट बाउंस करके ऊपर गया। फिर दोबारा जब मार्केट इस लेवल पे आया है इस ट्रेंड लाइन पे तो फिर यहाँ से बाउंस करके ऊपर गया। तो मार्केट फिर यहाँ पे एक हमें डेली चार्ट पे एक दिखा रहा है कि रिजेक्शन लेता हुआ ऊपर की ओर जा रहा है। जैसा आप देख सकते हैं मार्केट में एक रिजेक्शन कैंडल बना है, हैमर टाइप का कैंडल बना है। तो हो सकता है इसका इम्पैक्ट हमें ऊपर जाता हुआ कल के सेशन में देखने को मिले। तो आइए हम बात करते हैं इंट्राडे के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स की। कल के मार्केट में जैसा हमने दोस्तों बात किया था वो लेवल था हमारा, जैसे कि हमने बात किया था 24,918 से लेके 25,018 हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल, एक इंपॉर्टेंट जोन है मार्केट ने जो क्रिएट किया था। हमने ये डिसाइड किया था कि अगर 24,918 के नीचे कोई भी हमें 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग करती हुई दिखी तो यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। ऐसे में हमारा टारगेट निकल के आ रहा था 24,865 का। मार्केट ने क्लोजिंग के बाद 24,880 का लेवल टच किया है। इसने लो दिखाया 24,882 तक मार्केट आया था। फिर यहाँ से मार्केट में एक वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिली है। उसके बाद बाइंग साइड का हमारा ट्रेड एक्टिव होने के बाद हमने ये भी डिसाइड किया था 25,018 अगर मार्केट क्रॉस करता है इस सिचुएशन में मार्केट का टारगेट बन के आएगा 25,115 का। और आप देख सकते हैं मार्केट ने लो हाई लगाया है 25,111 का। तो आज के डेट में जो हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्केट से मिले हैं जो कल के ट्रेडिंग सेशन में काम आएंगे तो वो आप बिल्कुल नोट करें। मार्केट ने एक सबसे पहले हमें एक रेंज दिखाया है, वो रेंज है हमारा 24,987 से लेके 25,141 मार्केट का एक रेंज बन के आ गया है। अगर मैं बात करूं मार्केट के लिए जो रेसिस्टेंस वन का काम करेगा वो कल करेगा 25,141 का लेवल आपको रेसिस्टेंस वन का काम करता हुआ दिखेगा। मैं बात करूं रेसिस्टेंस टू का काम करता हुआ दिखेगा 25,250 आपका रेसिस्टेंस टू का काम करता हुआ दिखेगा। अगर मैं बात करूं सपोर्ट का तो सपोर्ट का काम करता हुआ दिखेगा आपको 24,987 का लेवल आपको सपोर्ट वन का काम करता हुआ दिखेगा और 24,880 आपको सपोर्ट टू का काम करता हुआ दिखेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अब बात आती है कि इन लेवल्स पे ट्रेड कैसे करना है। अगर मार्केट की ओपनिंग आपको देखने को मिलती है 24,987 से लेके 25,141, मतलब इस जोन में अगर आपको मार्केट की ओपनिंग देखने को मिलती है तो इस सिनेरियो में आपको करना क्या है, मार्केट को पहले इन दोनों लेवल्स पे आइदर ये हायर लेवल पे आके यहाँ पे आपको 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के कैंडल की ब्रेकआउट दिखाए। उसके बाद उस सिनेरियो में अगर ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है तो उस सिचुएशन में हमारा पहला टारगेट बन के आएगा 25,250, हमारा ये टारगेट बन के आएगा। और फिर यहाँ से अगर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रही तो हो सकता है हमें कल 25,355 का लेवल भी इस लेवल तक आता हुआ मार्केट दिखे। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है कल हमारे लिए बाइंग साइड की। और अगर हम लोअर साइड की बात करें, अगर इस रेंज के लोअर साइड पे आके मार्केट यहाँ पे 24,987-85 का लेवल के नीचे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की अगर आपको क्लोजिंग दिखाता है इस सिचुएशन में 24,880 जो है आपका पहला टारगेट यहाँ का निकल के आएगा। और मार्केट अगर यहाँ पे होल्ड नहीं करता है तो अच्छी खासी मतलब गिरावट देखने को आपको मिल सकती है मार्केट में। उस केस में हमारा दूसरा टारगेट बन के आ रहा है 24,730 का। तो ये दोनों हमारे इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रहे हैं अपसाइड के और डाउन साइड के। इस बीच में जो आपको ट्रेड एक्टिव करना है, जैसे कि आज सुबह मॉर्निंग में आपने देखा होगा मार्केट में एक वी शेप रिकवरी आई थी, वहां पे मार्केट ने एक अच्छा खासा ट्रैप किया है। पूरे दिन मार्केट जो है साइडवेज रहा। तो कल के सेशन में आपको करना क्या है, 24,987 से लेके 25,141 इस ड्यूरेशन में आपको क्वांटिटी साइज एकदम ही कम रखनी है। यहाँ पे आपको क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है। अगर मार्केट ऊपर की ओर यहाँ से 25,141 के ऊपर अगर मार्केट आपको क्लोज करता हुआ दिखाता है तो इस सिचुएशन में आपकी क्वांटिटी यहाँ पे नॉर्मल होगी। और अगर लोअर लेवल को तोड़ता है तो इस सिचुएशन में भी आपकी क्वांटिटी नॉर्मल हो सकती है। अगर इस बीच में इस जोन में अगर आपको मार्केट देखने को मिलता है तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी साइज आधी हो जाएगी। यहाँ पे आपको ज़्यादा क्वांटिटी में काम नहीं करना है, यहाँ पे आपको मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है। और कम से कम आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कल का जो ट्रेड होना चाहिए, अगर मार्केट ट्रेंडिंग हुआ तो आप नॉर्मल ट्रेड करेंगे, जो भी आप ट्रेड करते हैं 2 3 4 ट्रेड जो भी आप करते हैं। अगर इस बीच में मार्केट आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पे ट्रेड एक्टिव ना ही करें तो वो बेहतर है। और मैं बात करूँ कल के लिए अगर सबसे बेहतरीन सेटअप मार्केट में क्या होगा तो कल के लिए सबसे बेहतरीन सेटअप ये होगा कि अगर मार्केट ओपनिंग के साथ अगर 25,141 के लेवल को क्रॉस करके सस्टेन करता है इस लेवल पे,
अपर लेवल पे अगर 25,141 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो उस सिनेरियो में आपको 25,250 का भी लेवल मार्केट दिखा सकता है, और 25,250 अगर क्रॉस होता है तो 25,354 तक मार्केट जा सकता है। जैसा कि हमने अभी देखा था, डेली चार्ट पे हमें एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली थी। डेली चार्ट पे अगर आप देख सकते हैं तो ये एक रिजेक्शन कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। हैमर टाइप का कैंडल है। अब देखना है ये हैमर टाइप का कैंडल जो है हमारे पास ये वाला, अब इसका इम्पैक्ट कल के मार्केट में देखने को क्या आता है। अगर मैं डेली चार्ट में बात करूं तो इसका टारगेट हमारा 25,350 का बन के आ रहा है। तो अगर कल मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो कल मार्केट हो सकता है 25,350 का लेवल टच करने की कोशिश भी करेगा। तो आप इन सारे लेवल्स को ध्यान में रखेंगे और इन लेवल्स के पास आने के बाद ही आप ट्रेड करेंगे। थैंक यू।